बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत खैरियत से होंगे और दुआओं के साथ होंगे। और जैसे कि आपको पता है आजकल हमारे यहाँ माहौल बहुत ख़राब चल रहा था, जंग का माहौल था। इंडिया बहुत लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर दी थी और उसने जंग शुरू कर दी थी। तो और जैसे लास्ट नाइट आप लोगों ने फजर के टाइम देखा कि हमारे जांबाजों ने, शाहीनों ने उनको जवाबी कार्रवाई करी उनके साथ, और ऑपरेशन करके दिखाया कि होता क्या है असल में, जहाज उड़ाए कैसे जाते हैं और कैसे सबको दिखाया जाता है। तो आए वसीम भाई कुछ बताते हैं आपको उसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जंग हमने नहीं, पूरे मुल्क ने, पूरे पाकिस्तान ने ये एक ज़बान होकर जीती है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एयरफोर्स हमारी, जिसने बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, और वो आप सबके सामने मीडिया पे सबने खबरें भी सुनी। और बिना किसी नुकसान के हमारा कोई एयरक्राफ्ट वहाँ पर क्रैश नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही मज़ा आ गया। आज हम जो चाहते थे, जो सबके दिल की आवाज़ थी, वो किया। सब्र किया हमने पहले काफ़ी हद तक कि जंग ना हो, कि जंग अगर मुसल्लत की जाएगी हम पे, तो एज अ मुस्लिम हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि अगर हम पे मुसल्लत की गई जंग, तो फिर उसका एंड हम ही करेंगे और फतह भी इंशाल्लाह हमारी होगी। जबकि कुछ फतह हासिल कर लिए हम लोगों ने, बिल्कुल कर ली, क्योंकि उन्होंने सीज फायर का ऐलान करा है। हमारी तरफ से नहीं हुआ है, ये उन्हीं की तरफ से हुआ, क्योंकि उनको बहुत बड़ा हमने जानी माली हर तरह का नुकसान दिया है उनको। कोई ये हल्का ऑपरेशन नहीं था। और जो लोग वहाँ गए उनकी फैमिलियों पे एक तलवार लटक रही होगी। जब हमारे शाहीन यहाँ से जाते हैं तो उनसे कुछ साइंस कराए जाते हैं, और मे भी फैमिली से बातें कराते होंगे कि जाने से पहले करते हैं। तो इजाज़त ली जाती है, आप किसी महाज पे, जंग पे जाते हो तो फैमिली से इजाज़त ली जाती है, उसके बगैर नहीं। हमारे मज़हब ने हमें सिखाया है। तो जाते होंगे, उनके फैमिली के साथ कैसे होता होगा। बिल्कुल वो लम्हा बड़ा मुश्किल लम्हा होता होगा। और एक तरफ तो उनके दिल में ये जज्बा होता है कि हम अपने मुल्क के लिए जा रहे हैं, और कुछ पता नहीं है किस लम्हे में उन्हें शहादत नसीब हो जाए। एक ये जज्बा होता है, साथ उनके घर में उनकी फैमिलीज होती हैं, जिन्हें पता होता है कि उनके जो भाई है, बेटा है, बाप है, वो इस वक्त जंग के लिए गया है। और उनके हौसलों को भी सैल्यूट है, उनकी हिम्मत को भी सैल्यूट है कि बहुत बहुत बड़ा, मतलब वो कैफियत, वो सारी चीज़ें, वो फीलिंग सिर्फ वही समझ सकते हैं। और हमारी दुआएं हैं अपने तमाम फौजियों के लिए, तमाम जितना भी एयरफोर्स का स्टाफ है, नेवी के लिए, सब के लिए, कि जो फ्रंट लाइन पे हैं और इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें तो हमें पता भी नहीं होंगी जो बिल्कुल। लेकिन हम अपनी पाक फौज, आर्मी और नेवी सबके साथ, हम एयरफोर्स, हम सबके साथ खड़े हैं। हमारी कहीं पे भी ज़रूरत पड़ेगी, हम एक आवाज़ पे उनके आके, हम उनके साथ, उनसे पहले जान देने के लिए खड़े होंगे। शहादत का जाम इतना आसानी से नहीं मिलता, बहुत खुश नसीबों को मिलता है। और हमारे अंदर ये जोश और जज्बा मौजूद है कि हम शहादत हासिल कर सकते हैं। और शहादत नहीं भी मिली तो कम से कम गाजी होंगे। तो ये जाम जो है ना, हम ज़रूर पीना चाहते हैं। हम किसी जंग वंग से डरते नहीं, लेकिन अमन कायम करना हमारे मज़हब ने हमें सिखाया है ये। तो बाकी तारिक, तुम बताओ कि क्या कहना है तुम्हारा आज इस पे। नहीं, क्या हो रहा है, इतनी चीजें मैंने तो बोल दी हमको, लेकिन ये भी बोल दिया हमने। हालांकि हम लोगों ने फिल वक्त तो ऐसा कोई बड़ा हमला किया नहीं, अर्जेंट वो भी ऐसा कुछ तो किया नहीं। बट बाकी तो देखो, बातें तो बिल्कुल सीरियस है। लेकिन हमारा जो आवाम की सिस्टम बना हुआ है ना, अभी पूरा मजाक वाला माहौल बना हुआ है। बॉडी भी बना ली है इसने, बॉडी बना ली, दोपहर से दिखा रहा है बॉडी हमें। दोपहर से था, दोपहर से बॉडी दिखा रहा है। दोपहर, लेकिन हम तो सुबह से रेडी थे। ठीक है, ये तो फिल वक्त जो हम लोगों ने हमला तो किया नहीं, सेल्फ डिफेंस में ही हम लोगों ने जो है नहीं कल रात में हमने जवाब दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। हम लेकिन वैसा नहीं किया ना जैसा हम चाह रहे थे, पूरा फतेह करना, रिलैक्स, स्टेप बाय स्टेप। ये ट्रेलर दिखाया गया छोटा सा बेसिकली, और हमारे शाहीनों ने वहां पे उनको एयर शो करके दिखाया है कि देखो इस तरह जहाज उड़ाए जाते हैं, बल्कि गिराए नहीं जाते हैं। लाइसेंस हासिल कर लो भाई पहले, जहाज वैसे नीचे गिर गए थे उड़ाने से पहले। हाँ,
और उनके कुछ पायलट तो ऐसे इधर आ रहे थे, पहले अपने गाँव में ही जंपे मार ली। फिर आज ये किधर भी गिर गया। नीचे उतर के बोलते अब पता कौन सा गाँव है, कराची पहुंच गया। अब कराची नहीं है, पता नहीं लखनपुर था। वहाँ बैठा हुआ बताओ वीडियो नहीं बना, वीडियो नहीं बना। इतने तो बहादुर है उनके वाले। बीच में से भाग के तुम लोग जा रहे हो, यहाँ तो पहुंचे कम अज कम। वो हाँ ना, कम से कम यार उसको अभी लैंडिंग तो करो। रीडिंग करो, देखो। हमारे शायरों ने, तुम्हें पता है वहाँ उनको शो भी दिखाया है और फायर वर्क भी दिखाया है, बिल्कुल। ठीक है। और वहाँ लैंड करके जो ना जहाज यूं घुमा के भी दिखाया कि देखो इस तरह इस टर्निंग तरह होती होता है। है। थोड़ी सी कुछ ट्रेनिंग भी देकर आए उनको वहाँ पे, मैंने ये सुना है अभी तक। ये हवाई शो होता है बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ड्रिफ्ट मारी है, उधर जाके ड्रिफ्टिंग की है, वो भी जहाज के ऊपर। लेकिन इनको क्या पता। अबे भाई ट्रेनिंग दी है उनको, ट्रेनिंग दी है कि भाई इस तरह जहाज को मोड़ा जाता है, ऐसे घुमाया जाता है। फिर चलाया जाता वो है, साइकिल की तरह घुमा रहे थे। ऐसे यूं घुमा रही है व्हीलिंग। ये ले अच्छा, इनकी एक एयर बेस भी मतलब एक नहीं 2-3 गालिबन इनकी हाँ। तबाह की है, जिसमें एक का नाम उद्धम था, उद्धम एयर बेस। उद्धम, उनको उद्धम दिखा दिए कि कैसे उद्धम होता है। और ये पता नहीं है कौन से नशों में रहते हैं, मूवियां देखते हैं। वो सनी देओल आ जाते, पूरे गांव को तबाह कर देते हैं। हाँ, वो फिल्मों तक ही है भाई, वो फिल्मों तक ही है। वो भूल गया उधर 2-3 फिल्मों में उसके अब्बा को कुत्ता बनाया था। तब कहाँ था सनी देओल, अभी घूमता हुआ यहाँ आ गया। लेकिन यहाँ उसने कोई बयान अभी तक दिया नहीं, है। वो शरीफ आदमी लग रहा है, शरीफ आदमी। एक्टर सारे शरीफ हैं। अच्छा, और मजे की बात ये कि ये हमारा शो देखने के बाद इन्होंने फौरन हाँ, ये वायदा कर लिया ceasefire पे। ये बिल्कुल है। और ये इससे पहले बड़े भड़कियां मार रहे थे, और उसके बाद ये फौरन इन्होंने मुआहिदा कर लिया। यार लेकिन बड़े ड्रोन गिरे, लेकिन हमारे पास वो तो बता दो। अबे भाई अभी एक ड्रोन गिराया, हम तो यहाँ से निकले, बाइक ये 70 निकाल दी, दौड़ा रहे अबे भाई ड्रोन देखने जा रहे हैं। कौन सा अबे भाई पता चला वहाँ हमसे पहले पॉटरी ले गए उसको। अब कल जाऊंगा 3 डब्बे वाले के पास, शायद कोई पार्ट पुर्जा दिख जाए नहीं जिससे है हो। शायद 500। और शायद। मेरे ख्याल से तो जितने भी 3 डब्बे वाले हैं ना, यहाँ सबके पास कोई ना कोई पार्ट जरूर मिलेगा। अबे भाई वो अभी मैंने सुना है एक जो है ना वो जहाज का जो अभी आज सुबह गिराया है, वो जो लेडी पायलट अरेस्ट करी है इनकी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जो एसी का सिस्टम लगा हुआ था ना, वो डिफ्यूजर में लगा दिया है किसी ने। कह रहे चिल काम करेगा, बिल्कुल चिल। क्योंकि न्यू था ना जहाज। हाँ, नया जहाज था, बिल्कुल उड़ाए तो थे ही नहीं, उड़ाना आ ही नहीं रहे थे। अबे भाई बटन तो बता देते। मेरे ख्याल से ना वो पीटीआई अप्रूव नहीं था। हाँ, वो आते ही गिर गया, नॉन आते ही पीटी। गिर गया। हाँ, ये नॉन पीटी था, वो नॉन पीटी है भाई। पीटी अप्रूव करा लेते ताकि कम से कम यहाँ तो उड़ा पाते थोड़ी सी देर। हम भी देखते, कुछ देखते हो सही, देखने का मौका ही नहीं दिया। अबे ड्रोन नहीं देखने दिए यार, वो हद हो नीचे आते गई आ है। रहे, वो 4 टुकड़ों में हो जाते हाँ। थे। थोड़ा सा तो हम देख हाँ यार, बड़ा मुझे बहुत उठ के मैं भागा, सुबह पता चला ड्रोन गिरा दिया वहां पे। भाग रहा हूँ आ गया, पॉटरी ले गए। अच्छा, लेकिन एक चीज इंडियन मीडिया पे बड़ा कहा जा रहा है कि कराची तबाह हो गया, और कराची, और यहाँ हम बैठे हुए, मेरे ख्याल से कराची के हर कोने में कहीं पे भी कोई खौफो रास नहीं। भाई हम तो बाहर निकले थे, कुछ दिख रहा है हमें। अभी मैं गाड़ी में जा रहा था, अपनी भांजी भतीजों, उनको ऐसी मजाक में बोला वो देखो ज्यादा रॉकेट, वो सब यूं देखने लग गई। अबे कहाँ जा रहे हैं? अबे भाई हमारे यार बच्चे ऐसे हैं, हम नहीं डरते किसी से। आ जाओ लड़ लो, 2-2 हाथ कर से कर लेना। लेकिन मैंने अभी सुना है ये फिर से खिलाफ वर्जी कर रहा है इंडिया ने, कि अभी भावलपुर वगैरह की तरफ जो है ना, वो इन्होंने ड्रोन उड़ाए कुछ, और जिसको गिराया। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन सुनने में आ रही है ऐसी अफवाहें। उम्मीद की जा सकती हाँ है, उम्मीद यही है, उम्मीद यही आप रख सकते हो पीठ पीछे। और उसके अलावा इनका मीडिया ये न्यूज चला रहा होगा कि ये सारा मतलब पाकिस्तान की तरफ से इसकी खिलाफ वर्जी की गई। हाँ। जो इनके मीडिया से और इनकी हुकूमत ये से जो है ना, वो यही है। ये इनकी प्लानिंग हमेशा से ये होती है, हम ही बुरा बोलते हैं और करते ये खुद हैं, और फिर आखिर में हमेशा कारगिल हो गए, कितनी लड़ाई होंगे, इन्होंने मुंह की खाई है। 2019 में भी इन्होंने मुंह की खाई थी, जो ये अभिजीत नंदन को चाय पिला दी। और मजे की बात, तो जब अभी पायलट अरेस्ट करी, मुझे नाम नहीं पता याद आ रहा, उसका अजीब सा नाम है। वो तस्वीर तो उसकी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो निकली मासी वाला हाल निकला उसका। ऑनलाइन होटल ऑनलाइन डिलीवरी दूसरी आ जाती है ना, वो सीन। तो खैर उसने चाय पीने से मना कर वो दिया। तस्वीरें उसकी सर्दियों की थी या गर्मियां है ना, इसीलिए बोल रहा था कि सर्दी में जाकर रखो, तुम्हारी पायलट तो साफ सुथरी आती है, इतनी में।
क्या बोल रहा हूँ मैं भैंस की आंख बोल दो, हाँ। भैंस की आंख रुकी हुई है, इसकी भैंस की आंख, लेके जाना इसकी पड़ेगा। भैंस की टांग, भैंस की आंख, भैंस के सींग, भैंस के कान, वो ये बोल खत्म ही नहीं होता है। बोल नहीं सकते ना गाय के बारे में, घर वो परेशान हो जाता है कि यार तुमने अम्मा पूरे को हमारे व्लॉग बोलती में, है। पूरे व्लॉग में यही बोलता रहा भैंस भैंस भैंस, मंडी भी दिखा दी इसने ले आके उनको भैंस की। लेकिन बहरहाल हमारी आर्मी ने, हमारी तमाम हाँ, ये फोर्सेस बात। ने बड़े तहम्मुल के साथ बिल्कुल और बड़ी समझदारी के साथ बहुत अच्छा जवाब दिए। कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान ने जल्दबाजी की या गलत किया। हमने बड़ा सब्र किया, हमारी फौज ने, हमारे लोगों ने बहुत सब्र बहुत किया। बहुत सबने और ऑल उसके ओवर। बाद भी जो निशाना बनाया गया है ना, वो इनकी फौजी टेरिटरी जो थी, जहाँ जैसे एयरबेस है, लोगों पे नहीं किया, अवाम पे, इनोसेंट हाँ, लोगों पे नहीं किया। हाँ, लेकिन इन्होंने हमारे इनोसेंट लोगों पे करा है। इन्होंने किया। बच्चे 2 से 3 बच्चे शहीद हुए, जो लोग शहीद हुए, हम उनके लिए खड़े होके उनको सलूट करते, हम अपनी आर्मी को और सबको सलूट करते हैं और कहे दिल से उनकी फैमिलीज के लिए, और उनके लिए हम जो है दुआ गो हैं कि उनकी फैमिलीज को सब्र है, और जो लोग शहीद हुए हैं उनके दर्जात बुलंद करें, और जिन लोगों ने इस ऑपरेशन में और इसमें हिस्सा लिया है उन सबको इसका अल्लाह ताला अजर दे, उनकी फैमिलीज को दे, उनको दे, हमारे मुल्क में अमन कायम हो और हम लोग सब ऐसे ही खुशहाल रहें। और लेकिन इंडिया को हम एक मैसेज देना चाहते हैं, ये तो हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखना, आखिरी बार समझा रहे हैं, दोबारा देखा तो इससे ज्यादा भारी नुकसान उठाओगे। हमको किसी से कम नहीं समझना, और जो आप ये अपना पानी का जो बेड़ा है, जो है क्या है इनका, कश्ती क्या है वो, तारीख बताएगा ना। तारिक, आगे उनका कोई जहाज और कौन सा जहाज, नाम भी उसका याद ही नहीं है मुझे। क्या नाम क्या है जहाज का? नहीं, कौन सा हवाई जहाज बनाया? गधा जहाज बोल दो यार, गधा जहाज। ऐसे जहाजों में इधर पानी सप्लाई करते हैं हमारे इधर, हाँ, ऐसे जहाज ला। वो- हाँ वही पीछे रखा हुआ होता है। खैर, तो हम उससे भी आपको जवाब देंगे, गलती मत करिएगा, आखिरी बार समझा रहे हैं। दोपहर में वार्निंग दी थी, इससे पहले भी समझाया था, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने सुना है लाइन ऑफ कंट्रोल पे फिर से आप चाह रहे हैं कि आपके साथ कुछ और हो जाए। मेरे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही वीडियोस देखते रहें। हम आपको कोशिश करेंगे एंटरटेन भी करते रहें और सीरियस वीडियोस भी दिखाएं, और हम सब के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि अमन कायम रहे। अल्लाह हाफिज, साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज।